हेलो, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टॉपर ग्रुप में। तो आइए एक और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक इस वीडियो में हम लोग ख़त्म करते हैं, जो टाइम, स्पीड और डिस्टेंस, जो कि समय और दूरी वाले टॉपिक में एक आपका आता है। ट्रेन से संबंधित प्रश्न बनते हैं, तो बहुत बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछे गए हैं पिछले वर्षों में। तो पूरे मैं प्रश्न करवाऊंगा और प्रश्न के साथ साथ बेस्ट ट्रिक और कॉन्सेप्ट बताता चलूँगा, ताकि आप कम से कम समय में ऐसे प्रश्नों को कर सकें। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है। और यदि आप नए जुड़ रहे हैं चैनल में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको यहाँ सारे वीडियोस फ्री में मिलते रहेंगे और बेस्ट ट्रिक मिलेंगे। और वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए मैं पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बता देता हूँ, एक सूत्र, फिर उसके बाद प्रश्न के साथ साथ कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ट्रिक्स बताऊंगा, तो आपको जल्दी जल्दी याद होती जाती है। क्योंकि प्रश्न के साथ अगर कोई कॉन्सेप्ट बताता है उसी प्रकार का, तो वो बहुत जल्दी याद होती है ना। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको बेसिक जो सूत्र है वो तो आपसे आता होगा कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, और यदि दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है, ठीक है। और समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी, इसको उलट देंगे, ये उधर चला जाएगा और वो इधर आ जाएगा, तो समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, ठीक है। तो ये बेसिक सूत्र आपको याद होना चाहिए। मैं प्रश्न में क्या करूँगा, प्रश्न में आप लोग इंग्लिश में लिखा करिए। इंग्लिश में चाल को शॉर्ट में यस लिखिए, स्पीड दूरी को डी लिखिए और टाइम को टी लिखिए। तो आपको लिखने में समय बचता है, ठीक है। जो एग्ज़ाम होता है उसमें समय का बहुत बड़ा खेल होता है, तो आपको समय बचाना है। तो चाल को हम लिखेंगे एस, दूरी को लिखेंगे डी और समय को लिखेंगे टी। आइए अब एक चीज़ और मैं आपको समझा देता हूँ कि किलोमीटर प्रति घंटा को सेकंड, मीटर प्रति सेकंड में, और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में कैसे चेंज करते हैं, कैसे बदलते हैं। बहुत ज़्यादा यूज होता है परीक्षाओं में, इस तरह के प्रश्नों में, ठीक है। तो देखिए 54 किलोमीटर प्रति घंटा, आवर को एच से लिखते हैं, घंटा को, ठीक है। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में हमें चेंज करना है। तो इसके लिए क्या ट्रिक लगता है, क्या सूत्र लगता है, इसको सीधे 5/18 से गुणा कर दीजिए। 54 गुणे 5/18, 5/18 का इसमें गुणा कर देंगे तो यह मीटर प्रति सेकंड बन जाता है। क्या बन जाता है, मीटर प्रति सेकंड बन जाता है। और देखिए यदि 20 मीटर प्रति सेकंड, यदि किसी मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, तो इसी का उल्टा यूज होता है। तो उसमें, उस चीज़ में मीटर प्रति सेकंड में 18/5 का गुणा कर देंगे, 18/5 का गुणा कर देंगे, तो वह किलोमीटर प्रति घंटा में, किलोमीटर प्रति आवर यानी घंटा में बदल जाता है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, दो चीज़ें बेसिक बिल्कुल याद रखना है, बहुत ज़्यादा यूज होती हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न शुरू करते हैं। अच्छे से समझिएगा ध्यान से, ट्रेन वाला जो टॉपिक होता है थोड़ा सा अजीब होता है, ठीक है। क्या बोला है, पहला प्रश्न है आपके सामने कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली ट्रेन, वीडियो ना दिख रहा है तो 360 पिक्सल में कर लीजिए तो अच्छा दिखाई देगा, ठीक है। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली एक ट्रेन 12 सेकंड में एक खंभे को पार करती है। तो ट्रेन की लंबाई पूछा है। तो देखिए एक खंभा है, मैं आपको पहले समझा देता हूँ। एक खंभा है, खंभे की लंबाई चौड़ाई कुछ नहीं, नगण्य मानी जाती है, मतलब जीरो मानी जाती है, ठीक। एक ट्रेन यहाँ खड़ी है, मान लीजिए यहाँ खड़ी है, ठीक है। ट्रेन को यहाँ जाना है, खंभे को पार करना है। तो ट्रेन खंभे को कैसे पार करेगी, वो अपनी पूरी लंबाई जो एक्स है उसको जब तक इधर नहीं लाएगी, खंभे के इधर नहीं लाएगी, तो कैसे पार करेगी, है ना। तो उसको पूरी एक्स लंबाई चलनी होगी। कितनी लंबाई चलनी होगी, अपनी खुद की लंबाई पार करनी होगी। तो मतलब अगर कोई ट्रेन खंभे को पार कर रही है तो अपनी लंबाई चल रही है, अपने जितना लंबाई, जितनी उसकी लंबाई है उतनी चल रही है। अगर वो ट्रेन इतनी लंबी हो जाए तो उसको यहाँ तक पार करना होगा। ये पूरा भाग, ये जितना भाग है यहाँ से यहाँ तक, इसको पूरा इधर लाना होगा। पीछे वाला भाग यहाँ, जब तक यहाँ नहीं आ जाएगा तो खंभे के इस पार नहीं मानी जाएगी, है ना। तो पूरी लंबाई चलनी होगी, अर्थात वो अपनी पूरी लंबाई पार करेगी। तो समझिएगा, ठीक है। आइए अब हल करते हैं, थोड़ा सा समझा देता हूँ ताकि जो नए बच्चे हैं उनको समझ में आ जाए। जो पहली बार एक आध दो बार पढ़े हैं उनको तो समझ में एक बार में ही आ जाएगा, ठीक है। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली ट्रेन है और 12 सेकंड तक चलती है, 12 सेकंड तक चलती है और एक खंभे को पार करती है, मतलब खुद की लंबाई चलती है। तो ट्रेन की लंबाई क्या होती है, तो लंबाई का सूत्र मैंने आपको अभी बताया। दूरी मतलब दूरी, लंबाई चली मतलब दूरी चली, तो दूरी का सूत्र आपको मैंने अभी बताया है कि दूरी d बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। तो d बराबर, अर्थात ट्रेन की लंबाई d होगी। ट्रेन की लंबाई क्या होगी, d होगी, क्योंकि जब खंभे से यहाँ तक ट्रेन है, जब ये पूरी ट्रेन, ये इतनी ट्रेन जो है ये इधर आ जाएगी, मतलब इतनी लंबाई उसको पार करना होगा, यहाँ से यहाँ तक, पीछे वाला भाग यहाँ आएगा, ठीक। तो देखिएगा, समझिएगा।
अब इसकी हम लिखेंगे सबसे पहले चाल कितनी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब किलोमीटर प्रति घंटा दे दिया है तो इसको, अब टाइम किस में दिया है, टाइम सेकंड में दिया है, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे। अभी मैंने आपको बताया ना कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए उसमें 5/18 का गुणा कर दीजिए, फिर 5/18, ये तो पूरा हो गया आपका किसका मान, स्पीड आ गई, स्पीड का मान हो गया स्पीड। अब टाइम लिखेंगे, टाइम कितना है 12 सेकेंड, 12 सेकेंड है, ठीक है। चलिए मैं पूरा लिख देता हूँ ताकि पहले क्वेश्चन में आपको सारी चीज़ समझ, ये क्या हुआ मीटर प्रति मतलब बटे सेकंड हो गया, ठीक है, गुणे 12 सेकंड हो गया, सेकंड को ऐसे लिख दे। तो अब चलिए काटा पीटी करते हैं, पेन को चेंज कर लेते हैं ताकि दिखे आपको अच्छे से। 6 से काटेंगे, सबसे पहले 6 से काटेंगे इसको 3 बार में, 6 से 12 को काटेंगे 2 बार में, 6 दूनी 12, यस से सेकंड कट जाएगा, ठीक है, केवल क्या बचेगा मीटर बचेगा आपका, ठीक। 3 से कटेगा या 60 20 बार में कटेगा, ठीक, 20 बार में, तो कितना बचा अब 20 गुणे 5 गुणे 2, तो आपका कितना आ जाएगा 20 पंचे 100 दूनी 200, 200 और क्या बचा मीटर बचा, अर्थात आपकी जो ट्रेन है वो कितने मीटर की है, आपकी ट्रेन 200 मीटर की है। तो वीडियो यदि आप पूरा देख लेते हैं, आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है। यदि आप वीडियो पूरा देख लेते हैं और ध्यान से देखते हैं तो केवल इस वीडियो में मैं इतने क्वेश्चन करवा दूंगा जो पूरे आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो उनसे संबंधित कॉन्सेप्ट बता दूंगा, तो आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। 2 नंबर के प्रश्न 3 नंबर के प्रश्न पूछे जा रहे थे पिछले परीक्षाओं में, ठीक है। अब इस बार कितना आएगा, 1 या 2 नंबर का आ सकता है, पूरी उम्मीद है। देखिए एक बेसिक प्रश्न पूछ ही लिया, आपके एग्जाम में ही पूछा गया है, ठीक है। क्या बोला है, एक कार का पूछ लिया, यहीं ट्रेन लिख दे तो, ठीक है। एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है तो मीटर प्रति सेकंड में कार की चाल क्या होगी। अभी अभी आबकारी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न एक सेम टू सेम पूछा गया था कि 45 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना था, ठीक है, ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो ऐसे ही पूछा जाता है, ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं आते हैं क्योंकि टाइम में, ताकि बच्चा टाइम में क्वेश्चनों को कर ले समय में। यदि ज़्यादा कठिन प्रश्न आया तो 100% कट ऑफ सीधे डाउन हो जाएगा, कट ऑफ जो 75 जा रहा था वो 65 में चला जाएगा, ठीक है। तो कोई इतना ज़्यादा वो नहीं होता है ब्रिलियंट कि सारे प्रश्नों को तुरंत कर ले, वहाँ माइंड सेट बदल जाता है एग्जाम हॉल में, है ना। तो देखिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा क्या बोला है, मीटर प्रति सेकंड, 60 किलोमीटर प्रति आवर है, प्रति आवर है। अब इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो ये अब इसको आपको नहीं लिखना है किलोमीटर प्रति घंटा को, सीधे इसमें 5/18 का गुणा कर दीजिए तो यह मीटर प्रति सेकंड में चेंज हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड, एम से मीटर या से सेकंड, ठीक है। तो काटा पीटी करेंगे तो ये 6 से कटेगा 3 बार में, ये 6 से कटेगा 10 बार में। अब देखिए कितना आ गया 5 10 50, 50/3। अब इसको मिश्र भिन्न में, ये ऑप्शन में लिखा है तो मिश्र भिन्न में इसको चेंज करेंगे तो 16 बार कटेगा, 16 3 48 और 2/2 बचा 50, अब नीचे 3 मीटर प्रति सेकंड लिख देंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा जो है वो सही होगा। उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मैं एकदम बेसिक से समझाते चलूँगा ऐसे ही। तो आपको एग्जाम में क्या करना है कि ऑप्शन भी देख के चलना है, ठीक है। ऑप्शन देखेंगे और प्रश्न दोनों के हिसाब से हल करेंगे तो प्रश्न जल्दी सॉल्व होते हैं, हल होते हैं। अगला प्रश्न है, एक ट्रेन की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, 150 मिनट में यह कितनी दूरी तय करेगी। तो ऑप्शन देखिए किस में दिया है, ऑप्शन दिया है आपका किलोमीटर प्रति घंटा में, तो आपको किलोमीटर प्रति घंटा में सॉल्व कर दीजिए इस प्रश्न को, मीटर प्रति सेकंड में नहीं चेंज करना है। 40 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है, एच आवर बोलते हैं इंग्लिश में घंटा को, तो एच से लिखते हैं, ठीक। और क्या पूछा है, दूरी पूछा है ना, तो दूरी का सूत्र क्या होता है, चलिए पहले दूरी का सूत्र होता है दूरी बराबर चाल, स्पीड इंटू चाल गुणे समय। मैं हिंदी में बोल देता हूँ, ये चाल होता है स्पीड इंटू टाइम गुणे समय, ठीक है। अब चलिए दूरी निकालते हैं। आपका चाल कितना है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, एच से लिख दिए घंटा को। उसके बाद देखिए गुणे क्या है, गुणे टी है, टी मतलब टाइम। तो टाइम कितना दिया है 150 मिनट। 150 मिनट को मिनट और किलोमीटर में तालमेल नहीं बैठता है। यदि घंटे में है ये तो इसको भी घंटे में चेंज करना होगा, यदि यह सेकंड में होता तो इसको भी सेकंड में चेंज करना पड़ता, ठीक है। तो घंटे में है ना, तो घंटे में, मिनट को घंटे में चेंज करने के लिए उसमें 60 का भाग देते हैं। ध्यान से ये लाइन सुनिए, मिनट को घंटे में चेंज करने के लिए उसमें 60 का भाग दे देते हैं, ठीक है। ये आपका पूरा हो गया, ये हो गया स्पीड, ये हो गया पूरा टाइम। अब इनको दोनों को गुणा कर देते हैं तो आपका ये हो गया घंटा, ठीक है। घंटे से घंटे को काट दो सीधे। अब काटा पीटी चालू कर दिए, 0 से 0 कटेगा ये, और
ये कटेगा 3 से 2 बार में, ये 3 से कटेगा 5 बार में, 5 3 15, 2 से ये कटेगा 20 बार में, 20 दूनी 40, ठीक है। अब क्या बचा 20 गुणे 5 बचा, बीच में गुणे का चिन्ह है ना, 20 गुणे 5 बराबर 100। अब यहाँ क्या बचा है किलोमीटर, तो लिख देंगे किलोमीटर। 100 किलोमीटर क्या दूरी तय की, ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी कितनी है 100 किलोमीटर। करेक्ट ऑप्शन व्यापम द्वारा दिया गया है। अगला टाइप प्रश्न और अगला कॉन्सेप्ट सीखने के लिए तैयार हो जाइए। अगला प्रश्न है आपके सामने, पेपर का ही क्वेश्चन है, ठीक है, जो आया हुआ था पुलिस परीक्षा में। एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, उसकी स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि रेलगाड़ी की लंबाई 100 मीटर तथा यह 150 मीटर लंबे रेलवे प्लेटफार्म को पार करने में कितना समय लगाएगी। देखिए 100 मीटर की रेलगाड़ी है, मान लेते हैं 100 मीटर की यह रेलगाड़ी है, ठीक, खड़ी है, और यहाँ एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, प्लेटफॉर्म है यहाँ। उसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई है 150 मीटर। तो रेलगाड़ी जब पार करेगी तो यहाँ से लेके यहाँ तक का पार करेगी ना। जैसे आप यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं, यहाँ से आप चलना स्टार्ट करते हैं और चलते 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 यहाँ तक आएंगे, तो आप दूरी कितना तय की है, पूरी यहाँ से यहाँ तक दूरी तय की है ना। तो रेलगाड़ी को कितना पार करना पड़ेगा, रेलगाड़ी का पीछे वाला हिस्सा जब यहाँ के आगे वाले हिस्से को पार कर जाएगा तब हम समझेंगे कि रेलगाड़ी पार हो गई। मतलब रेलगाड़ी को अपना पूरा हिस्सा और इस प्लेटफॉर्म का पूरा हिस्सा पार करना होगा। मतलब कितनी दूरी पार करनी है 100 + 150 बराबर 250 मीटर। कितनी 250 मीटर। क्यों 250 मीटर, 100 मीटर खुद अपनी लंबाई पार करेगी और 150 मीटर प्लेटफॉर्म की लंबाई पार करेगी, ठीक है। और क्या पूछा है, समय पूछा है। तो समय का सूत्र क्या होता है, समय का सूत्र होता है समय बराबर दूरी बटे चाल। समय बराबर, ठीक है, इतना पार करना है। अब मैं इरेज करता हूँ। समय बराबर होता है समय यानी टाइम इजकल टू दूरी डी, डिस्टेंस अपान स्पीड को एस से लिखते हैं। समय बराबर दूरी बटे चाल, ठीक है। तो समय बराबर टी बराबर दूरी कितनी है 250 मीटर, 250 मीटर, ठीक है। अब दूरी मीटर में है और आपका जो स्पीड है, जो आपकी चाल है वो किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो उसको भी मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना होगा। तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए क्या मैं बताया था कि इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं, ठीक है। 5/18 से हमने गुणा कर दिया तो यह मीटर प्रति सेकंड में चेंज हो गई। अब देखिएगा यहाँ लिखेंगे मीटर प्रति सेकंड है, ठीक है। मीटर से मीटर ये कट जाएगा और ये सेकंड क्या है ऊपर चलेगा, क्योंकि सबसे नीचे है ना सेकंड, तो वह ऊपर चला जाएगा। तो देखिए काटा पीटी चालू करिए, 6 से ये कटेगा 3 बार में, 6 से ये कटेगा 10 बार में। इस जीरो से ये एक जीरो कट गया, 5 से ये कट गया, कितनी 5 × 5 = 25। अब ये जो सबसे नीचे 3 है, हर के नीचे है ना ये बटे में, तो ये ऊपर जाएगा, अंश में इसका गुणा होगा और ये सेकंड भी ऊपर जाएगा। तो कितना हो गया 5 ये बचा है और नीचे 3 है, तो 5 × 3 = 15, 15 सेकंड, एस से लिख दिए सेकंड को, 15 सेकंड। तो 15 सेकंड ऑप्शन में है, दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। तो इसी तरह से इस प्रश्न को करना है। देखिए अगला प्रश्न, एक और बेहतरीन प्रश्न आ गया। इस प्रश्न में तो ऐसी ट्रिक बताऊंगा ना कि आप देखते रह जाएंगे, ठीक है। ध्यान से देखिएगा तभी समझ में आएगा। एक आदमी एक रेलवे पुल पर खड़ा है जिससे ट्रेन गुजरती है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि जो 180 मीटर लंबा है, वह पुल कितने मीटर लंबा है 180 मीटर लंबा है। उसने पाया, मतलब उसने देखा कि ट्रेन पुल को पार करने में 20 सेकंड का समय लेती है और उस व्यक्ति को पार करने में, जब कोई ट्रेन व्यक्ति को पार करे, व्यक्ति की लंबाई चौड़ाई कुछ नहीं मानी जाती है। जब कोई व्यक्ति को पार करे ट्रेन, मतलब अपने आप को पार कर रही है, खुद की लंबाई चल रही है। यदि कोई किसी खंभे को पार कर रही है तो ट्रेन मतलब खुद की लंबाई चल रही है, जितनी उसकी लंबाई है ना, तो ये समझा करिए। तो एक व्यक्ति को पार करने में मतलब खुद की लंबाई चलने में उसे 8 सेकंड लग रहा है, तो ट्रेन की गति क्या होगी। उत्तर मत देखिए, कॉन्सेप्ट समझिए, ठीक। थोड़ा सा समझिएगा, खुद को पार करने में मतलब उस खंभे को पार करने में कितना समय लग रहा है 8 सेकंड का, और प्लेट उस पुल को पार करेगी तो पुल की लंबाई जितनी होगी, एक पुल की लंबाई कितनी है 180 मीटर, 180 मीटर, ठीक। और ट्रेन की लंबाई भी कुछ ना कुछ होगी, तो खुद को पार कर रही है 8 सेकंड में, टोटल लंबाई पार कर रही है कितने सेकंड में 20 सेकंड में। खुद की लंबाई पार कर रही है केवल इतना 8 सेकंड में, तो इतना कितने में पार करेगी आपका 12 सेकंड में। कितने में पार करेगी 12 सेकंड में। मतलब पुल को समझिएगा ध्यान से, टोटल यहाँ से यहाँ तक की लंबाई को पार कर रही है 20 सेकंड में, 20 सेकंड में, ठीक। और खुद की लंबाई इतनी है, मान लो ट्रेन की लंबाई, उसको पार कर रही है 8 सेकंड में। तो 20 में 8 घटा दिए तो 12 सेकंड बचा, तो 12 सेकंड में किसको पार करेगी, आपके
पुल को पार करेगी, जिसकी लंबाई कितनी है 180 मीटर है। तो अब तो चाल आ जाएगी। चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय। दूरी कितना तय की 180 मीटर, समय कितना लगा 12 सेकेंड। ठीक है, तो ट्रेन की चाल हो जाएगी, देखिए चाल हिंदी से लिख देता हूँ मैं। ट्रेन की चाल बराबर हो जाएगी दूरी बटे समय। दूरी कितना पार की 180 मीटर, समय उसको कितना लगा 12 सेकेंड, 12 सेकेंड लगा। तो ये हो जाएगा आपका, ये मीटर है ये सेकेंड है, तो ये हो जाएगा 15, 12 15 में 180 मतलब 15 मीटर प्रति सेकेंड। 15 मीटर प्रति सेकेंड, देखिए कितनी तगड़ी ट्रिक है ना। बस कुछ ही सेकंड में समझ लेते हैं तो मात्र से मात्र 5 से 10 सेकंड का क्वेश्चन है। 15 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। मीटर प्रति सेकंड में आ गया। अब मीटर प्रति सेकंड उत्तर किस में दिया है किलोमीटर प्रति घंटा में। अब मीटर प्रति सेकंड को आप किलोमीटर प्रति घंटा में तुरंत चेंज कर दिए। तो 15 मीटर प्रति सेकंड को हम किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए 18/5 का गुणा कर देंगे। तो 5 से कटेगा 3 बार में, तो 3 18 3 54 किलोमीटर प्रति आवर मतलब घंटा। 54 किलोमीटर प्रति घंटा। आपका ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। ये देखिए करेक्ट ऑप्शन व्यापम जो दिया था 54 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि आपको ट्रिक और वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़रूर शेयर ज़रूर कीजिए, सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। देखिए जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन हैं मैं लाया हूँ, ठीक है। ये बस से संबंधित है। बेंगलोर से मैसूर की दूरी 150 किलोमीटर है। एक बस को यह दूरी पूरी करने के लिए 3 घंटे लगते हैं। तो बस की औसत चाल क्या होगी। तो चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी कितना है 150, ये चाल स्पीड है ना, स्पीड बराबर दूरी हो गई 150, समय कितना लगता है 3 घंटे। तो आपका स्पीड कितना आ जाएगा, एक इसको काटेंगे तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब 50 किलोमीटर प्रति घंटा। पहला नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। एकदम बेसिक क्वेश्चन है ये। तो सरल क्वेश्चन भी आता है, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन भी आता है, एकदम से हार्ड भी पूछे जाते हैं। मतलब पेपर आपका 40% एकदम ईजी रहेगा, ठीक। और उसमें 20% जो होगा 40% ईजी रहेगा, 20% थोड़ा सा मिडिल मतलब मीडियम रहेगा, ना बहुत सरल ना बहुत कठिन। और फिर उसके आगे जो 10-20% और होगा, 10-20% और होगा वो बिल्कुल हार्ड हो, थोड़ा सा बिल्कुल हार्ड नहीं, थोड़ा सा हार्ड होता है, ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, ठीक है। तो जो अब इसके आगे 30-40 नंबर का रहेगा वो थोड़ा सा हार्ड रहता है। तो पेपर इस तरह से बनाया जाता है ताकि 100 क्वेश्चन आदमी 2 घंटे में कर ले। ये क्वेश्चन मैं आपको इस तरह का क्वेश्चन करवा चुका हूँ। यदि ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, यदि ट्रेन की लंबाई 100 मीटर तथा प्लेटफार्म की लंबाई 150 मीटर है, तो प्लेटफार्म को पार करने में वह कितना समय लगाएगी। तो इसका उत्तर आप बताएंगे कमेंट में। देखिए एक और प्रश्न आ गया। एक ट्रेन एक खंभे को 15 सेकंड में, मतलब खंभे को या व्यक्ति को बोले, मतलब ट्रेन अपनी लंबाई चल रही है, किसकी लंबाई चल रही है, खुद की लंबाई पार कर रही है, 15 सेकंड में खुद को पार कर रही है। तथा 180 मीटर प्लेटफार्म को 25 सेकंड में। पुनः वही कॉन्सेप्ट है। तो ट्रेन की लंबाई पूछ रहा है। देखिए एक ट्रेन है, मुझे नहीं मालूम कितनी लंबी ही आपकी ट्रेन है, ठीक है। उसके आगे एक प्लेटफार्म है, एक रेलवे प्लेटफार्म है, इतना लंबा है, जिसकी लंबाई है आपकी, चलिए मैं ऐसे बना देता हूँ, इसकी लंबाई दिया है आपकी 180 मीटर, ठीक है। तो ट्रेन जब चलेगी तो यहाँ से यहाँ तक आने में कुल कितना पार करना होगा, ट्रेन की लंबाई x प्लस 180 मतलब उसको x प्लस 180 मीटर पार करना होगा। तो x को पार कर रही है 15 में, x को पार कर रही है मतलब खुद को पार कर रही है 15 सेकंड में दिया है। मतलब खंभे को पार करना मतलब खुद को पार करना, खुद को पार कर रही है 15 सेकंड में। और खुद को प्लस प्लेटफार्म को पार कर रही है 25 सेकंड में। मतलब इस प्लेटफार्म को 10, जब पूरा टाइम 25 सेकंड ले रही है और यहाँ 15 ले रही है, तो 25 में 15 घटा देंगे तो ये प्लेटफार्म को पार कर रही है 10 सेकंड में। देखिए इतना पार कर रही है आपका, इतना पार कर रही है 15 में, तो ये इतना पार करेगी 10 में, 10 सेकंड में, तब टोटल हो जाएगा 25, ठीक है। समझिएगा ध्यान से 25, तो 180 मीटर कितने में पार कर रही है 10 सेकंड में, तो उसकी चाल आ जाएगी। चलिए चाल ज्ञात कर लेते हैं। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस कितना चली 180, समय कितना लगा 10 सेकंड। तो मीटर, ये मीटर है, ये सेकंड है 10 सेकंड, तो इससे कट जाएगा, आपका आ जाएगा 18 मीटर प्रति सेकंड। ये एक है तो 18 × 18, स्पीड आ गई 18 मीटर प्रति सेकंड। तो खुद को चलने में कितना समय लग रहा है, उसको 15 सेकंड लग रहा है। तो अब देखिएगा दूरी, अब दूरी ज्ञात करना मतलब उसकी लंबाई ज्ञात करना है। तो खुद को चलने में कितना समय लग रहा है, उसको 15 सेकंड। तो
तो 18 को 15 से गुणा कर देंगे, 18 को 15 से गुणा कर देंगे, उसकी स्पीड है 18 मीटर प्रति सेकंड और 15 सेकंड तक चलती है तो खुद को पार कर जाती है। तो डिस्टेंस का फार्मूला होता है, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड उसकी कितनी 18 मीटर प्रति सेकंड, टाइम उसको कितना लगा खुद को पार करने में 15 सेकंड। तो दोनों का गुणा कर देंगे तो आपका आ जाएगा 15 × 120 की शून्य, हासिल हो गई 12 और 15 12 27 मतलब 270 मीटर। 270 मीटर उत्तर में देखिए व्यापम दिया है, पीईबी 270 मीटर दिया है। बहुत बेसिक, बहुत आराम से मैं समझा रहा हूँ ताकि सारे बच्चों को समझ में आ जाए, जो पहली बार पढ़ रहे हैं और जो एक आध दो बार पढ़ चुके हैं उनको भी ट्रिक सारी समझ में आ जाए। अगला प्रश्न, सारे क्वेश्चन आपके पेपर में है, मैं खुद से कुछ नहीं करवा रहा हूँ कि इजी प्रश्न करवा रहा हूँ कि हार्ड प्रश्न करवा रहा हूँ, जिस तरह आया है उसी तरह करवा रहा हूँ। ठीक है, देखिए उत्तर मत देखिए, कॉन्सेप्ट देखिए। अगला प्रश्न है 66 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली 120 मीटर लंबी एक ट्रेन को 155 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना टाइम लगेगा। अब समझिएगा पुनः, देखिए मैं बताया था ना ट्रेन वाला थोड़ा अजीब कॉन्सेप्ट होता है। कितनी है 120 मीटर लंबी तो ट्रेन है आपकी, ये हो गई ट्रेन। अब उसके आगे 155 मीटर का पुल है, ये हुआ 155 मीटर का पुल जिसको इसको पार करना है। 155 मीटर और 120 मीटर, तो ट्रेन का पीछे वाला भाग जब यहाँ आ जाएगा तब माना जाएगा कि ट्रेन पार। तो कुल ट्रेन को पार करना होगा 120 मीटर उसकी लंबाई और 155 मीटर आपका ये जो पुल है उसकी लंबाई। तो टोटल हो जाएगा 120 और 155 हो जाएगा 275 मीटर। कितना 275 मीटर यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा। ठीक है, और उसको कितने स्पीड कितनी है ट्रेन की 66 किलोमीटर प्रति घंटा। तो टाइम का सूत्र होता है, चलिए टाइम का सूत्र लगाएंगे। टाइम का सूत्र होता है टाइम बराबर डिस्टेंस अर्थात दूरी बटे चाल। क्या होता है देखिएगा, ये हो गई आपकी दूरी बटे क्या होता है चाल। ठीक है, चलिए हम लोग अब लिखते हैं। तो टाइम बराबर दूरी है टोटल 275 मीटर, चाल दिया है आपका 66 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये मीटर में है ना, तो इसको भी हम लोग मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे। चलिए मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं तो ये मीटर बटे सेकंड में चेंज हो जाता है। अब जो कटे उसको काट देते हैं, ये 6 से कटेगा 3 बार में, ये 6 से कटेगा 11 बार में। ठीक, अब जो ये एकदम से नीचे वाला है जो हर के भी नीचे होता है वो ऊपर चला जाता है, अंश में उसका गुणा हो जाता है। तो चलिए इसको इरेज कर देते हैं, नीचे 3 यस बचा है, 3 यस को ऊपर गुणा कर देते हैं तो काटने में आसानी होगी। 3 यस को गुणे 3 गुणे सेकंड, इस वाले एम से ये मीटर कट जाएगा, केवल बचेगा आपका सेकंड, क्योंकि समय निकालना है तो समय की इकाई सेकंड या मिनट या घंटा आती है। अब चलिए इसको काटेंगे, 275 को काटते हैं हम लोग, ये 5 नहीं है ये यस है। ठीक है कि आप लोग काट दें। अब 275 को हम लोग काटते हैं 11 से, तो 11 से इसको काटेंगे, 11 दूनी 22, अब बचा 55, 11 पचे 55। अब देखिए इसको काटेंगे हम लोग, 5 को काटेंगे 25 से 5 बार में, तो कितना आ गया कितना बचा 5 और ये वाला 3 बचा है, 5 गुणे 3 और ये सेकंड बचा है तो 15 सेकंड हिंदी से लिख देते हैं, 15 सेकंड आपका उत्तर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग निकाल सकते हैं आंसर 15 सेकंड। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, ये उत्तर दिया गया था व्यापम द्वारा। पुनः एक नया टाइप का प्रश्न है आपके सामने, देखिए 105 मीटर लंबी एक ट्रेन 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। यदि एक व्यक्ति ट्रेन के विपरीत दिशा में, ट्रेन के मतलब ट्रेन इधर जा रही है तो व्यक्ति इधर आ रहा है, मतलब एक दोनों विपरीत दिशा में चल रही है। एक ही दिशा में बोलते तो ट्रेन इधर जा रही है तो व्यक्ति भी इधर जा रहा है। ठीक है, विपरीत दिशा मतलब यदि एक पूरब की तरफ जा रहा है दूसरा पश्चिम की तरफ जा रहा है। ठीक है, ऐसे समझिएगा। ठीक है, विपरीत दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है तो ट्रेन उसे कितने देर में पार करेगी। देखिए ये हुई आपकी ट्रेन, कितने मीटर लंबी है ट्रेन, है आपकी लंबी 150 मीटर लंबी, लेकिन जो व्यक्ति होता है उसकी लंबाई चौड़ाई कुछ नहीं होती है, 0 माना जाता है। ठीक है, ये हुआ आपका, ये हुआ व्यक्ति जो चल रहा है किस दिशा में, इस दिशा में चल रहा है, कितने 4 किलोमीटर प्रति घंटा से, और ये चल रही है आपकी ट्रेन चल रही है 50 किलोमीटर प्रति घंटा से, 50 किलोमीटर प्रति घंटा से। तो ये इसमें लगता है सापेक्ष चाल। जब दोनों विपरीत दिशाओं में चलते हैं तो दोनों की चालें जुड़ जाती हैं, दोनों की चालें, ये जो 50 किलोमीटर प्रति घंटा है और 4 किलोमीटर प्रति घंटा है वो जुड़ जाएंगी। ठीक है, और जितनी दूरी तय करेगा, ये कितनी दूरी तय करेगा, ये केवल 150 मीटर दूरी करेगा। कितनी 150 मीटर। अगर व्यक्ति देखिए कब पार करेगी, ये व्यक्ति खड़ा है
ट्रेन यहाँ आ गई, ट्रेन आ गई आपकी यहाँ। अब यहाँ से पार करना शुरू करेगी, यहाँ से पार करना शुरू करेगी तो व्यक्ति भी चल रहा है, ट्रेन भी चल रही है, व्यक्ति भी चल रहा है, ट्रेन भी चल रही है। तो विपरीत दिशाओं में चल रहे हैं ना, दोनों की चालें जुड़ जाती हैं और ट्रेन की जितनी जो दूरी है उसी में हम लोग भाग दे देंगे। ट्रेन की दूरी कितनी है आपकी, केवल 105 मीटर है, भाग दे देंगे तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा, आपका टाइम आ जाएगा। टाइम का क्या होता है, टाइम बराबर होता है दूरी बटे स्पीड, दूरी बटे चाल। तो चाल दोनों की जुड़ेगी तो कितना है उसकी है 50 प्लस व्यक्ति की कितनी 4, तो हो जाएगी 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो चलिए टाइम निकालते। टाइम पूछा, टाइम बराबर d/s, तो टाइम बराबर कितना दिया है 105 दूरी ट्रेन तय करेगी, उस व्यक्ति को पार करेगी मतलब खुद को पार करेगी, और दूरी ट्रेन की 50 है और व्यक्ति की 4 है। तो दोनों विपरीत दिशाओं में चलेंगे तो उनकी चालें जुड़ जाती हैं। यदि एक ही दिशा में चलते तो उनकी चालें घट जाती, यदि इसी दिशा में चलते तो उनकी चालें घटती। ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है तो घट जाती। ठीक है, लेकिन जैसे आप आ रहे हैं इधर से और आपका दोस्त इधर से आ रहा है तो दोनों को मिलने में कम टाइम लगेगा ना, दोनों को मिलने में। इधर आप चल रहे हैं धीरे धीरे, आपका दोस्त भी चल रहा है धीरे धीरे, लेकिन यदि आपका दोस्त इधर चल रहा है स्पीड से और आप उससे थोड़ी सी कम स्पीड से इधर चल रहे हैं तो दोस्त भी बढ़ता जा रहा है तो आप भी बढ़ते जा रहे हैं, तो मिलने में टाइम ज़्यादा लगेगा, है ना। तो ऐसे समझिए विपरीत दिशाओं में टाइम कम लगता है क्योंकि स्पीड दोनों की जुड़ जाती है। स्पीड जोड़ दिया तो हो गई 54, लेकिन ये मीटर में दिया है तो इसको भी मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से गुणा कर देंगे। ठीक है, अब काटेंगे तो 18 से 54 कटेगा 3 बार में। अब इसको काटेंगे 105 बटे कितना बचा, 105/15 बचा है 15। अब ये हो जाएगा सेकंड बचा है, क्योंकि टाइम है ना तो टाइम की यूनिट सेकंड आती है कि घंटा आती है कि मिनट आती है। तो 15 सत्ते 7 बार कटेगा, 15 सत्ते 105, 7 सेकंड, 7 सेकंड उत्तर आ जाएगा। पहला नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, 7 सेकंड, जो कि ऑप्शन व्यापम द्वारा भी दिया गया था, सही उत्तर है। ठीक है, तो ट्रेन के मैं सारे टाइप आपको करवा दिया हूँ, इससे अलग कोई भी टाइप नहीं पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। अब एक टाइप और बचा है जिसमें दोनों ट्रेन आ रही हैं, दोनों ट्रेन या कि एक विपरीत दिशा में आ रही हैं या कि दोनों ट्रेन एक ही दिशा में जा रही है। तो पूछता है एक ट्रेन दूसरी को कितने देर में पार करेगा, सेम ऐसे ही प्रश्न है। तो उसमें ट्रेन की लंबाई भी जुड़ती है। यहाँ व्यक्ति की लंबाई कुछ नहीं होती है, नगण्य माना जाता है। व्यक्ति पतला पतला होता है, उसकी लंबाई क्या होती है ट्रेन के सामने, कुछ नहीं। ट्रेन तो इतनी लंबी है ना। तो यदि 2 ट्रेनें हैं तो दोनों की लंबाई जोड़ी जाती है, ये लंबाई और ये लंबाई। देखिए उसी टाइप का प्रश्न आ गया आपके सामने जो मैं अभी आपको बता रहा था। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। क्या है इसमें कि 2 ट्रेनें हैं, एक 100 मीटर की ट्रेन है, एक 100 मीटर की ट्रेन है बोल रहा है, और एक 200 मीटर की ट्रेन है। ये ट्रेन इधर जा रही है और एक ट्रेन है एक इधर आ रही है। ये कितनी है, ये 200 मीटर की है, थोड़ा लंबी बना देते हैं। ठीक है, ये 200 मीटर की है, ये इधर जा रही है, ये 200 मीटर की है। और दोनों की चालें भी दिया है, एक की चाल 100 किलोमीटर प्रति घंटा है, 100 km प्रति आवर है, और दूसरे की चाल 80 km किलोमीटर प्रति, मतलब पर घंटे में 80 किलोमीटर जाती है। तो दोनों विपरीत दिशाओं में, मतलब एक दक्षिण में जा रही है तो दूसरी उत्तर में जा रही है ना, दोनों एक दूसरे की तरफ आ जा रही हैं। तो बोलने का मतलब दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, विपरीत दिशाओं में है। ठीक है, तो दोनों ट्रेनों द्वारा लिया गया समय, मतलब पार होने में, एक दूसरे को पार होने में लिया गया समय क्या होगा। तो इसका सूत्र होता है दोनों की लंबाई को जोड़ दीजिए, और यदि विपरीत दिशाओं में है, विपरीत दिशाओं में हो तो दोनों की लंबाई नहीं, दोनों की चालों को जोड़ दीजिए। मैं अभी पिछले प्रश्न बताया ना कि यदि विपरीत दिशाओं में आ रही हैं तो दोनों की चाल जो होती है जुड़ती है, और एक ही दिशा में जा रहे हैं दोनों की चालें घटती हैं। तो आइए करते हैं। ठीक, समय पूछा तो टाइम का सूत्र लगेगा। टाइम का सूत्र होता है कुल दूरी बटे स्पीड चाल, तो टाइम का सूत्र होता है। तो टाइम पूछा कि एक दूसरे को कितने देर में पार करेंगे, तो टाइम बराबर कुल दूरी एक 100 मीटर की है, एक 100 मीटर की है प्लस एक 200 मीटर की है, एक दूसरे को पार करेंगी तो ये लंबाई पार करना होगा और ये लंबाई पार करना होगा, है ना, 100 मीटर वाली और 200 मीटर वाली, बटे चाल। अब चाल विपरीत दिशा में जोड़ देंगे, एक 80 मीटर है, एक 100 मीटर, तो 180 मीटर हो जाएगा। एक मीटर में नहीं है, किलोमीटर प्रति घंटा में, 180 किलोमीटर प्रति घंटा में। और ये क्या है, ये मीटर में है, तो इसको भी मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे। अभी किस में है, किलोमीटर प्रति घंटा में है ये 180। तो इसको चेंज करने के लिए मैं आपको सूत्र बताया था, सीधे 5/18 का आप गुणा कर दीजिए, 5/18 का, तो मीटर और नीचे सेकंड हो जाएगा, और नीचे सेकंड हो जाएगा। जो हर के नीचे जो संख्याएं चली जाती हैं, देखिए इसको भी हर के नीचे, इसको इरेज करते हैं, इसको हर के नीचे, ये 5 है, इसको हर के नीचे 18 लिखिए।
तो ये जो दोनों है ना ये ऊपर चले जाते हैं, और काटना हो तो ये इसको काटते भी हैं, ठीक है, गुना ऊपर हो जाता है इनका। चलिए काटते हैं। अब m से m कटेगा 1 सेकंड, m से मीटर सफाया कर दीजिए, 18 दाहम 180, 10 बचा। अब देखिए ये क्या है, ये सेकंड है, 5 नहीं है, क्या बचा, सेकंड। सेकंड को ऊपर लिख दीजिए, इसको यहाँ से हटा के ऊपर लिख देते हैं क्योंकि हर के नीचे है ना तो ये अंश में चला जाएगा। अब ऊपर आपका क्या है, ऊपर आपका है 300, 100 और 200 300। नीचे क्या बचा है, नीचे आपका बचा है 5 बचा है और 10 बचा है 50, 5 दाम 50 गुणे में और सेकंड है। अब काटिए, 1 0 से 1 0 कट गया। अब 30/5 है तो 5 से 30 6 बार में कटेगा, तो उत्तर आपका 6 सेकंड हो जाएगा। 6 सेकंड ऑप्शन में देखिए दिया है, बिल्कुल दिया है, तीसरा नंबर ऑप्शन दिया है। और देखिए व्यापम द्वारा भी माना गया है, व्यापम द्वारा भी 6 सेकंड करेक्ट उत्तर दिया गया था रिस्पॉन्स शीट में। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो मैं ट्रेन के पूरे टाइप आपको करवा दिया हूँ, अब इससे थोड़ा सा हाई लेवल के बनते हैं तो वो भी मैं करवा दूंगा आगे चल के। तो आप लोग सपोर्ट करिए और वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करते रहिए। अगला प्रश्न है आपके सामने, छोटा सा क्वेश्चन। एक ट्रेन 12 किलोमीटर की दूरी 10 मिनट में तय करती है। यदि एक खंभे को पार करने में 7 मिनट का समय लगता है तो उसकी लंबाई क्या होगी। तो इसका उत्तर आप लोग देंगे ऑप्शन के माध्यम से कमेंट में। मैं ट्रेन से संबंधित सारे टाइप आपको करवा दिया हूँ, तो इससे बाहर प्रश्न नहीं पूछे जाते। बस इसमें क्या वो करता है कि उसमें आपको ऐसी संख्या दे देगा कि वो कटेगी नहीं, दशमलव में आएगी, किस में आएगी, तो उसमें आपके कैलकुलेशन और गुणा भाग की क्षमता मजबूत होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, मैं आपको जितने भी करवाया हूँ, इससे बाहर कोई टाइप नहीं आएगा इससे कठिन, ठीक है। अगर आपको लगता है तो मैं और भी एक वीडियो ला दूंगा। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, सपोर्ट करते रहिए और शेयर करते रहिए।